Hi everyone, welcome to Adisha Institute of Civil Services. So our topic for today is International Criminal Code and it is a very important topic. ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी था, ठीक है, अभी अभी, क्योंकि इराक जो है इजराइल गाजा की वॉर चल रही है, तो इन्होंने जो है बोला है इजराइल के प्राइम प्रेसिडेंट को जो है अरेस्ट करने का ऑर्डर है, सिमिलरली फॉर रशिया प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इसलिए वैसे भी ये पूरा साल ही न्यूज में रहती है, तो इनके बारे में तो अच्छे से कर ही लेना चाहिए। तो अब इनका जुरिस्डिक्शन क्या है, ये प्रोसिक्यूट करेंगे इंडिविजुअल्स सी इंटरनेशनल क्राइम्स ऑफ जेनोसाइड, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स एंड क्राइम्स ऑफ अग्रेशन। ये है इनका जुरिस्डिक्शन। तो उससे हमें पता चल जाता है कि मतलब अगर आपको ये न्यूज़ के बारे में पता है तो आपको पता चल जाएगा कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड का एक्चुअली में जुरिस्डिक्शन क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ये बनी कब थी, ये इस्टेब्लिश किया 2002 में बाय रोम स्टैट्यूट। ठीक है, अब इसका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है उन नेशंस के ऊपर जो पार्टी है टू द रोम स्टैट्यूट और हैव एक्सेप्टेड द कोर्ट्स ऑर्डर। मतलब जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड का पार्ट है, इन ये जो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है ये उन्हीं नेशंस के ऊपर ही एप्लीकेबल होती है। एंड करंटली देयर आर 123 नेशंस दैट आर पार्टी टू द रोम स्टैट्यूट। ओके, अब ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन आ गई। हम सबको लगता है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है तो डेफिनेटली पार्ट होएगा यूनाइटेड नेशन का। नो, इट इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशियल बॉडी डिस्टिंक्ट फ्रॉम यूनाइटेड नेशन। ओके, अब ये कोर्ट है तो डेफिनेटली इसमें जजेस भी होंगे। तो कितने जजेस हैं इसमें? देयर आर 18 जजेस जो कि 9 ईयर टर्म के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। और ये काम कैसे करते हैं? दे वर्क इन कोऑपरेशन विद यूनाइटेड नेशन, उन्हीं को ही एनुअली रिपोर्ट करते हैं। और केसेस जो है, हेयर केसेस रेफर टू बाय, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इनको केसेस देती है, वो केसेस से डील करते हैं और रिपोर्ट करते हैं टू उंगा। बट येस, इट इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी एंड नॉट अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन। ठीक है, अब कौन कौन सी, अब देखो मैंने 123 नेशन तो कही, अब हमारा इंडिया कहाँ स्टैंड करता है? इज इंडिया पार्ट ऑफ इट और नॉट? सो इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। ओके, अपार्ट फ्रॉम इंडिया और कौन कौन सी कंट्रीज है? सो दैट इज यूएस, चाइना, रशिया एंड इंडिया। 4 कंट्रीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ इट। इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो अब ये कोर्ट है तो फंड्स भी तो कहीं से आते ही होंगे, तो किस तरह से ये कोर्ट चलती है? सो इट इज फंडेड बाय कंट्रीब्यूशन, जो स्टेट पार्टीज हैं, मतलब वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन मेनली होती है गवर्नमेंट से। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिविजुअल्स भी कर सकते हैं, कॉर्पोरेशंस भी कर सकती हैं जो इनकी ऑलरेडी पार्टी हैं। ओके, तो इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? हेग, नीदरलैंड में। ठीक है, that's all for International Criminal Court. So next topic of today is Permanent Court of Arbitration. This is again an important topic. तो कब बना था ये? बहुत पुराना है, 1899 में, 1899 का बना है। सो मुझे बताओ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड कब बना था? कमेंट करो। अभी अभी मैंने आपको बताया कि कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो आप कमेंट करके मुझे बताना। सो हेडक्वार्टर्स अगेन सेम ही है जैसे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड का था, हेग, नीदरलैंड। अब ये किस लिए है? देखो, ये अब नाम से देखो, आर्बिट्रेशन, तो इसका काम भी क्या है? यही है, डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना थ्रू आर्बिट्रेशन एंड अदर पीसफुल means. This is what permanent court of arbitration is all about. Resolve करते हैं dispute between member states. Again, it is not a part of UN agency, लेकिन इसको जो है observer status दिया गया है उनका में, that is United Nation General Assembly में। ये सारी ऑर्गेनाइजेशन हम आने वाले डेज में पढ़ने वाले हैं यूनाइटेड नेशन की, बीट उंगा, बीट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, FAO एटसेट्रा एटसेट्रा, सारी पढ़ने वाले हैं। सो टेंशन नहीं लेनी आपने किसी भी बात की। एम है जो भी आपको, बाकी जो भी आपको पढ़ना है ना, आप जस्ट मुझे कमेंट में बताया करो एंड आई विल हेल्प यू इन इट। ओके, आई एम हियर एंड आई विल हेल्प यू इन इट। चलो, अब इसकी जो रूलिंग्स होती हैं, ऑब्वियसली अगर इन्होंने डिसीजन दिया है तो वो क्या होगा? तो इनका डिसीजन क्या होता है? बाइंडिंग होता है।
ओके, सो इनका डिसीजन बाइंडिंग है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि ये ट्राइब्यूनल के पास कोई इन्फोर्समेंट पावर नहीं। सपोज इन्होंने कोई डिसीजन दे दिया किसी पार्टी को लेके, उस पार्टी को वो डिसीजन पसंद नहीं आया, उन्होंने नहीं माना, तो ये उस चीज को इन्फोर्स नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास इन्फोर्समेंट पावर्स नहीं है। दो द डिसीजन इज बाइंडिंग, दे कैन कीप अ चेक ऑन इट बट दे कांट इन्फोर्स इट। ठीक है, अब इंडिया इसका पार्टी है। आईसीसी का इंडिया पार्टी था या नहीं, बताना मुझे कमेंट। ठीक है, सो इंडिया इज अ पार्टी ऑफ परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। Okay, so that's all for today. I'll see you in the next class. Till then, do study hard, make notes out of these videos, do watch it again and again ताकि आपको याद हो जाए, and do like, share, subscribe and comment down below whatever problem you are having in your preparation. I'll see you in the next class. Thank you very much.